वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर हाल में आने की पूरी गुंजाइश रहती है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो नर्सिंग फंडामेंटल अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, वास्ट सब्जेक्ट भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। मेरी मानी जाए तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि थ्रू आउट नर्सिंग, जब तक आपकी नर्सिंग आपके साथ है तब तक ये सब्जेक्ट आपका साथ देगा, है ना। और इसके अंदर इतने स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स है, इतनी स्टैंडर्ड्स जितनी बातें हैं वो आपको करनी है, क्योंकि इससे आपको नर्सिंग प्रोफेशन से टोटली प्यार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बिना वेस्ट किए। हम देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम समझेंगे कि आखिर ये जो नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये हम पढ़ते क्यों है, या फिर देखा जाए तो नर्सिंग प्रोफेशन को बेहतर बनाने में ये सब्जेक्ट कितना बड़ा योगदान देता है। आप समझ ही सकते हो, नाम ही अगर नर्सिंग फंडामेंटल है तो हम जाहिर सी बात है ऑल अबाउट नर्सिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे गाइस, है ना। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन से एटलीस्ट एक बार बता दूं, बाद में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे काम आएगा। चलिए अब यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट की शुरुआत आप इसे एक स्टोरी वाइज सुनिएगा। यूनिट फर्स्ट शुरुआत होती है हेल्थ से, स्वास्थ्य से, हेल्थ से। आप सब पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो। हेल्थ, WHO की हेल्थ की डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है गाइस, ठीक है। उसके बाद में एक हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम नाम से एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर में कई बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ 4 कंसेप्ट पूछे जाते हैं हेल्थ के, जो आपने पढ़े होंगे, बायोमेडिकल कंसेप्ट, ठीक है, और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है हेल्थ का जो एक बड़े फॉर्म में जरूर आता है, या फिर इन्हीं कोई शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। तो आपको इन चारों को तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। साथ ही साथ देखिए अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, तो आपको ना 2 चीज़ें और समझनी है गाइस। वो 2 चीज़ें ये हैं, आपको समझना है एक तो कॉज और रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस, मतलब कि बीमारी होने के कॉज क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनसे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बीमारी होगी। रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिससे चांस बढ़ जाते हैं किसी बीमारी का होने के। देन अगला एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मैस्लो हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये अपन साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज, सेल्फ एस्टीम फेज, है ना। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फिर से यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। देखिए हम जो ये कोज और रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस है, इस टॉपिक को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये कोज और रिस्क फैक्टर आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। हालांकि इस पोर्शन से इतना सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ लेना है क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, इसलिए। बाकी ये जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको हेल्थ से रिलेटेड दिए हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नहीं छोड़ना है। और मैं आपको बता दूं, नर्सिंग फंडामेंटल की शुरुआत ही हेल्थ टॉपिक से होती है। बहुत ही बढ़िया बात है कि हम सबसे पहले हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। और सेकंड नंबर पर अगर देखें, आप जब सेकंड यूनिट पढ़ोगे तो उसमें जाओगे, आप देखोगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, कि भाई किस तरीके से बचाव किया जाता है, या फिर भाई बीमारी हो गई है तो उसके बाद क्या बचाव होता है, बीमारी हो गई है उसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है तब क्या रिहेबिलिटेशन वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन नाम करके एक टॉपिक आता है एग्जाम में और पूछा जाता है। देन इससे भी ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है हॉस्पिटल। देखिए हेल्थ खराब हुई, इलनेस आया तो बंदा जाएगा हॉस्पिटल। अब जो सेकंड टॉपिक आपका आता है जो है यहाँ पे हॉस्पिटल, है ना। इस पेन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। हॉस्पिटल के बारे में आपको पढ़ लेना है कि हॉस्पिटल के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना। अब बहुत सारे क्लासिफिकेशन दे रखे हैं हॉस्पिटल के, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बेड कैपेसिटी के बेसिस पे, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। फंक्शन क्या होते हैं, मतलब काम क्या होता है हॉस्पिटल का। यहाँ पे मेंबर क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर है जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनका रोल क्या होता है। हालांकि आपको ये ऊपर वाली 2 चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेनी है, और साथ ही साथ आपको पढ़ ही लेना है कि भाई हॉस्पिटल में अलग अलग लेवल पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो रहता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी नर्सिंग, जो आपको पूछेगा ही सीधा कि नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है। भैया आपको पूछेगा नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और यहाँ पे आपको एक नर्सिंग की बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन याद करके चले जाना है। देन नर्सिंग एज ए प्रोफेशन गाइस, हमारा नर्सिंग एक अलग इंडिविजुअल प्रोफेशन है। डॉक्टर से हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारा खुद का अलग नोबल प्रोफेशन है। तो हमें ये समझना है कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन कहाँ तक फिट है और कहाँ तक एज ए प्रोफेशनल नर्स है वो बना जाता है। और साथ ही साथ हर प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून दायरे होते हैं, तो उन कोड ऑफ एथिक्स को भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में। तो साथ ही साथ ध्यान रखिएगा नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन और कोड ऑफ एथिक्स। साथ ही साथ गाइस आपको ना एथिक्वेट्स पढ़ लेने हैं नर्सिंग के एथिक्वेट क्या होते हैं, क्योंकि ये काम आएंगे आपके सीनियर्स के साथ, आपको बॉन्ड बनाने में, आपके टीचर्स के साथ, पेशेंट के साथ, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्ड बनाने में। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोफेशनल नर्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो गाइस इनको आपको पढ़ने से कभी नहीं घबराना है। बाद में एक वेरी 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 इजी टॉपिक जो हर साल आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ये हर साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब साल में चलता है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर ईयर में। तो ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, मेथड ऑफ इफेक्टिव और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। देखिए गाइस सुनिए, कम्युनिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए। ओके, एक बार इसको सीधा कर लो। हाँ, कम्युनिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए। देन मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लीजिए। रीजन सुनिए, कई बार जब एग्जामिनर टफ क्वेश्चन देता है सेकंड सेमेस्टर वालों को ही, तब वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन डालेगा। लेकिन अगर उसे नॉर्मली लेवल मेंटेन करना है तो वो ओनली कम्युनिकेशन पूछेगा, क्योंकि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन अपने आप में एक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का टॉपिक है। वहाँ पे हम इसे बहुत ब्रॉड वे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल आप कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। लेकिन कई बार दे देता है तो हमें पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जरूर पढ़ ले। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेरियर्स। कम्युनिकेशन के क्या क्या बेरियर होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं।
आगे चलते हैं हम अगली यूनिट की तरफ। अपनी अगली यूनिट है जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए नर्सेज का काम सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल के अंदर पेशेंट की केयर करना ही नहीं है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना भी होता है। तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और इनके टाइप क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से लीगल इशू है वो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अपन को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड 4 नंबर के हिसाब से आता है। आगे बात करते हैं एक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाइटल साइन। वाइटल साइन आपको जीवन भर के लिए याद कर लेना क्योंकि नर्सेज का ही काम होता है वाइटल्स लेना। ओके, तो हम पढ़ते हैं। देखिए वाइटल्स में हम पढ़ने वाले हैं फीवर और पायरेक्सिया के एनसीपी के बारे में, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में भी काम आएगी और हो सकता है यहाँ पे भी पूछ ले। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। पल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी साइट होती है, कहाँ से एसेस कर सकते हैं, पल्स किसे कहते हैं, ठीक है। और अब नॉर्मल पल्स कौन कौन सी होती है, कौन से फैक्टर्स है जो इसे अफेक्ट करते हैं, सारा कुछ पल्स के बारे में पढ़ना है। रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। देखिए गाइस बहुत बार हो सकता है कि आपको पूछा जाए कुसुमल ब्रीथिंग क्या होती है, डिप्निया क्या होता है ना, एपनिया क्या होता है। ये रेस्पायरेशन रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो आपकी सिस्टर एनसी बुक में बहुत अच्छे से दे रखी है, उनको आपको ढंग से पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम पढ़ेंगे बीपी, है ना, ब्लड प्रेशर और इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करते हैं एक 7th यूनिट की। 7th यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर में हम इसे ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो इक्विपमेंट और लिलन के बारे में पूछा जाता है जिसमें आपको बस एक ही क्वेश्चन देखना है कि लिलन की, कपड़ों की या इक्विपमेंट की केयर कैसे की जाती है, केयर, नर्सिंग केयर। देखिए अब आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, आपके एग्जाम में ना केयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, कम से कम 12 या 16 नंबर का केयर बेस्ड क्वेश्चन है। उसका मतलब क्या होता है कि नर्सेज का क्या रोल होता है। देखिए गाइस नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लिनिकल पे बेस है। आप देख लीजिए कि भाई अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपने हॉस्पिटल जाके इस सब्जेक्ट को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स वेरी करेंगे। यानी कि आप जिस भी कॉलेज में हो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप चाहिए अपने टीचर से जरूर बोलिए कि भाई हमें एक बार प्रैक्टिकल एक्सपोजर दो, हॉस्पिटल के अंदर समझाओ कि नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट हमें अप्लाई कैसे करना है। साथ ही साथ जो मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, आपके सिलेबस की करिकुलम की यूनिट है, इन सब यूनिट को ट्राई करो कि आप एज ए नर्सेज किस किस को किस किस वार्ड में जाकर पढ़ सकते हो, है ना। तो विद इन आप 1 मंथ के अंदर इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब आप ले लोगे तब आपको बहुत ही अच्छे से ये सब्जेक्ट आएगा और बड़ा प्यारा भी लगेगा क्योंकि ईजी हो जाता है लोगों के लिए। अगली जो 8th यूनिट है उसकी बात करते हैं। 8th यूनिट में देखिए नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। देन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड हैंड वॉशिंग और एसेप्स। देखिए इसमें से मैंने आपको ये इतने टॉपिक बताए, इसमें से मैं आपको पहले बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। वैसे तो ये सारा ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हॉस्पिटल अपने आप में सिर्फ क्योर ही नहीं करता, अपने आप में वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन कैरी भी करता है, ठीक है। बहुत सारा इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल में, उससे निपटने के लिए नर्सेज का बहुत अहम रोल होता है कि उसको मेंटेन करके रखे। तो देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रखिएगा। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक आता है कि भाई कौन से डिब्बे में कौन सा वेस्ट डालना है वो आपको पढ़ना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ले लेना है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसमें इससे रिलेटेड बीएमडब्ल्यू और एचएआई से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपके 4 नंबर में शॉर्ट नोट्स, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन हर साल फिक्स रहता है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगला टॉपिक आता है हैंड वॉशिंग। गाइज आप कहीं पे भी एज ए नर्स वर्क करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बताइए हैंड वॉशिंग के स्टेप क्या है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हैंड वॉशिंग आपको, चाहे आपका वाइवा हो, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको हैंड वॉशिंग जरूर पूछी जाएगी, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। एक और थ्योरेटिकल टॉपिक है एसेप्सिस, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस में क्या डिफरेंस होता है, ये होता क्या है, ये पूछा जाता है। अगली 9th यूनिट जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ लेनी है कि भाई स्लिप क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग स्लिप, नींद को कौन, क्योंकि एक अच्छी नींद होगी तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। पेन क्या होता है ना, दर्द क्या होता है वो आपको पढ़ना है। एक्चुअली पेन एक 5th वाइटल साइन है ना, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी पेन स्केल होती है ना, वॉन्ग बेकर स्केल वगैरह आपको पढ़नी है। देखिए आगे ना 10th यूनिट आपकी ना बहुत सारी यूनिट्स दे रखी है, कम से कम 14 यूनिट है ना। 14 यूनिट में सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़नी है ना इस हिसाब से ही है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करते रहिए। शॉर्ट नोट्स में आते हैं, लॉन्ग नोट्स में भी आते हैं, बट लॉन्ग नोट्स वाले अभी नहीं बता रहा मैं आपको, पहले इस कैरिकुलम की एक बार जानकारी दे दूँ, फिर आपको मैं अगले किसी वीडियो में और अच्छे तरीके से बताऊँगा ताकि आप अभी से एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगली बात करते हैं, एक अगली यूनिट आएगी सेफ एनवायरनमेंट, जिसमें आपको रिस्ट्रेंट के बारे में पढ़ना है और रोल ऑफ नर्स क्या क्या होते हैं सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन। ऐसा नहीं है कि नर्सेज को सफाई करनी पड़ती है, वहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेंटेन करने के लिए, एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए पहले तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर आपको समझ आएगा एनवायरनमेंट को मेंटेन कैसे करना है। ओके, देन बात करें एडमिशन और डिस्चार्ज नाम का एक यूनिट आता है 11th यूनिट। हालांकि आप देखिए बहुत आगे दे दिया, ये पहले ही आना चाहिए। इसमें आपको एडमिशन डिस्चार्ज के बारे में पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप ऑफ डिस्चार्ज है। ओके, देन टाइप ऑफ डिस्चार्ज के बाद मेडिको लीगल केस क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है और रोल ऑफ नर्स क्या होता है एडमिशन और डिस्चार्ज के टाइम में वो आपको पढ़ना है। ओके, देन 12th यूनिट पे चलते हैं। 12th यूनिट की बात करें तो ये मोबिलिटी और इमोबिलिटी पे बेसिस है। कई बार इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मैं बोल रहा हूँ है ना, आएगा तो फिर बड़ा ही आएगा। वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स पूछा जाता है, बॉडी अलाइनमेंट को कौन कौन से फैक्टर है या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है इनके बारे में पूछा जाता है आपको इस यूनिट से। ओके, देन अगेन आते हैं 13 यूनिट, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट एजुकेशन क्या होती है, तो मेरे हिसाब से बस आप इसकी डेफिनेशन कवर कर लेना बहुत है।
ज़्यादा कुछ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट एड, ये आपके इस बार ही करिकुलम में ऐड हुआ है। इंपॉर्टेंट यूनिट है कि फर्स्ट एड के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे की जाती है, वाउंड्स क्या होते हैं, शॉक क्या होता है, बर्न क्या होता है। हालांकि देखिए ये टॉपिक जो है ये थर्ड ईयर का टॉपिक है, सेकंड ईयर का टॉपिक है, बट आपको लाइटली इसको जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीपीआर। ओके, सीपीआर को आपको अच्छे से पढ़ना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, देन बेसिक मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है, उसका एक जो फ्लो चार्ट है वो आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। तो देखिए ये सारे जो टॉपिक है ये देखिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ आप तक पहुंचे। पहली बात तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे हम नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं, तो वहाँ से आप ये कंटेंट रिसीव कर सकते हो। वहाँ पे आपकी क्वेरी है तो उसका भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी ये आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। ये आप फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से लिख लो। ये मैंने आपको इसलिए बताया। अब देखिए मेरी कुछ सलाह सुनिए। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि एक हेल्दी पर्सनालिटी क्या होती है या फिर हेल्थ क्या होती है। ओके, हेल्थ के बारे में कई बार भाई हेल्थ ठीक नहीं होती है तो पेशेंट बीमार पड़ जाता है, पर्सन बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है, वहाँ पे वो नर्स से मुलाकात करता है, कम्युनिकेशन करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद में भाई वो ट्रीटमेंट लेता है ना। इसमें सारी यूनिट्स नहीं है, फर्स्ट पार्ट ही है ना, इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, आपको बहुत नंबर दिलाने वाला है, बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए नर्सिंग फंडामेंटल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइज। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊंगा आपके लिए, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।